सभी को राम राम। आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज दिन की शुरुआत घर के आंगन से ठंडी हवाओं के साथ हुई। उसके बाद मैंने गेट खोला तो डॉग आ चुका था। फिर डॉग को उसका ब्रेकफास्ट करवाया। डॉग ने भी सुबह सुबह लेटे लेटे ब्रेकफास्ट का एंजॉय लिया। फिर दुकान की चाबी उठाकर पुत्री को साथ लेकर दुकान खोलने का निर्णय लिया गया। फिर पुत्री को लेकर मैं दुकान की तरफ पहुंचा और मैंने रोज़ का कार्य दुकान खोला, न्यूज़पेपर उठाया और दुकान के अंदर एंटर की। तभी कस्टमर आ गया था। उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। फिर नियमित रूप से अपने काउंटर को साफ करने का कार्य किया गया। तभी दूसरा कस्टमर आ गया था। फिर उस कस्टमर को भी उसकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। तो साथ ही साथ शनि महाराज आ गए थे। शनि महाराज ने दुकान के शटर पर नींबू मिर्ची बांधी। मैंने शनि महाराज पर तेल चढ़ाया और उसको उसकी दक्षिणा दी। तभी साथ साथ कस्टमर एक और आ गया था। उस कस्टमर को उसकी प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दुकान से दवाइयाँ लेकर उसको सारे डोज समझाकर उसको दवाइयाँ दी। उसके बाद नियमित रूप से सफाई के कार्य को पूर्ण करने का निश्चय किया गया और उस कार्य को पूर्ण किया। तभी पशु चिकित्सक का आगमन हो चुका था। फिर उनको उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ देकर गली में बाहर आया तो कबाड़े वाला आ चुका था। कबाड़े वाले को पकड़कर काफ़ी मात्रा में गत्ता इकट्ठा हो रखा था। तो सारा गत्ता मैंने इकट्ठा करके कबाड़े वाले को सेल कर दिया। उससे पैसे लेकर पुत्री को पैसे दे दिए ताकि वो अपने गुल्लक में डाल सके। उसके बाद ताऊजी आ चुके थे। ताऊजी सिर दर्द बता रहे थे तो मैंने बीपी अपरेटस उठाकर सबसे पहले उनका बीपी चेक किया तो देखा बीपी बढ़ रखा था तो उनको दवाई दी। फिर उसके बाद दुकान पर वापस आया तो दुकान पर रखे मटके ने मुझे याद किया तो मैंने उसको रिफ़िल किया। उसके बाद सुबह का ब्रेकफास्ट वाटरमेलन के तौर पर करने का निर्णय हुआ और सुबह सुबह बैठकर पंखे के नीचे वाटरमेलन का एंजॉय लिया। फिर उसके बाद गली में वाटरमेलन वाला आ चुका था। वाटरमेलन आज ख़त्म हो गया था तो मैंने फिर एक और वाटरमेलन परचेज़ कर लिया। फिर उसके बाद मैंने नहाने का निर्णय लिया। टॉवल उठाकर मैंने बाथरूम की तरफ प्रस्थान किया। थोड़ी देर बाद नहाकर मैं दुकान पर आ चुका था। जैसे ही मैं दुकान पर पहुंचा तो भौमिक जी आज पहले से वहाँ रेडी बैठे थे। उसको किसी यूनिवर्सिटी विजिट के लिए जाना है क्योंकि उसकी 12th हो चुकी है। फिर मैंने नियमित रूप से पूजा का कार्य संपूर्ण किया। फिर पुत्री के साथ कुछ सुबह के हसीन लम्हे व्यतीत किए। फिर पुत्री को दुकान के पर बने बेड पे ऊपर बैठा दिया और उसको उसकी क्लास के लिए ABCD को टीवी पर चालू कर दिया और उसने अपनी क्लास अच्छे से एंजॉय की। देखिए कितने ध्यान से ABCD देख रही है। तभी विपिन जी का दुकान पर आगमन हुआ था। थोड़ी देर बाद पुत्री भी नहा कर आ चुकी थी। फिर हमने कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स लिए। उसके बाद मेरे खाने का समय हो चुका था। फिर मैंने नियमित रूप से रोज़ की तरह दूसरा फ़ोन उठाया और दूसरे फ़ोन से अजीत राहट के पेज को सर्च करके उसमें अजीत राहट का ब्लॉग चालू किया और खाने का एंजॉय लिया। तब तक दोपहर का समय हो चुका था। दोपहर को एक कस्टमर आया तो उसके खासान और दवाइयाँ दी। फिर उसके बाद पुत्री अपनी दोपहर की नींद कंप्लीट करके वापस से मेरे पास आ चुकी थी। फिर पुत्री ने एक प्यारी सी स्माइल मुझे दी और मुझे उसके साथ कुछ हसीन लम्हे एंजॉय करने का और मौका मिला। फिर उसके बाद यशविंदर जी दुकान पर आ चुके थे। वो अभी अभी रोहतक से आए थे तो गर्मी में बहुत परेशान थे, AC का मज़ा ले रहे थे। फिर तब तक दोपहर के बाद के खाने का समय हो चुका था। हमने दोनों ने वाटरमेलन का एंजॉय लिया। उससे यशविंदर जी का पेट नहीं भरा तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर करके पिज़्ज़ा का एंजॉय लिया। शाम को कस्टमर दुकान पर आ चुके थे। फिर मैंने उस कस्टमर को उसकी आवश्यकता अनुसार प्रिस्क्रिप्शन उससे ली। पहले उसकी प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से जांचा। फिर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार पहले उसका गुड़िया का टेम्परेचर चेक किया। फिर प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार सारी दवाइयाँ दुकान से लेकर उनको दी और उनको समझाया कि कौन सी दवाई कैसे कैसे लेनी है। सारे डोज बताकर सारे प्रेस बताकर वो अपनी दवाइयाँ लेकर चले गए। साथ साथ एक और कस्टमर आ गया था। फिर उसको भी उसके आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ दी। फिर मुकुल जी आ गए थे। उन्होंने बॉडी की हाइड्रेशन का ध्यान रखते हुए ORS का सेवन किया। साथ ही साथ एक और पशु चिकित्सक का दुकान पर आगमन हो चुका था। फिर मैंने उस पशु चिकित्सक को दुकान से दवाइयाँ लेकर उनकी आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ मैंने उस पशु चिकित्सक को दी। फिर उन पशु चिकित्सक को कुछ नियर एक्सपायरी की मेडिसिन भी रिप्लेस करनी थी। उन्होंने मेरे को मेडिसिन्स दी तो मैंने उनको रिप्लेस करके दूसरी दवाइयाँ दी और तभी वो सारी अपनी प्रक्रिया पूर्ण करके अपनी दवाइयाँ लेकर अपने गंतव्य की तरफ रवाना हो गए। फिर शाम को पुत्री ने अपने कुछ हसीन लम्हे अपने ताऊजी के साथ व्यतीत किए। फिर मैं अंदर गया तो पुत्री सो चुकी थी। दोस्तों, आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं व्लॉग आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।